हेलो एवरीबॉडी। आज मैं डिस्कस करूंगा, बात करने वाला हूं क्लास 9th और 11th के स्टूडेंट्स से। बेचारे सबसे ज़्यादा इग्नोर किए जाते हैं ये 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स। स्कूल में जाइए, टीचर्स बोलते हैं कि आज 10th की क्लास है, आप आज सेल्फ स्टडी कर लो। घर पे भी यही होता है कि अगर कोई बोर्ड में आपका ब्रदर या सिस्टर सिबलिंग्स होते हैं तो ये कहते हैं कि तेरी कौन सी बोर्ड की क्लास है, जा जाके धनिया लिया। कोचिंग में भी यही होता है कि आज उनका प्रैक्टिस पेपर है, आज उनका रिटन एग्जाम, आज आप सेल्फ स्टडी कर लो। इग्नोर वही नहीं होते जब हम टाइम टेबल की बात करते हैं, नेट पे सर्च करते हैं तो बोर्ड क्लास के लिए ये टिप्स लीजिए, बोर्ड क्लास के लिए ये टाइम टेबल को फॉलो कीजिए, बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स वो नाइट को ऐसे पढ़ सकते हैं, सब कुछ बोर्ड क्लास के लिए। बेचारे 9th और 11th के स्टूडेंट्स, जबकि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है वो 10th 12th की बजाय 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए आती है। 8th से 9th में आए 3-4 महीने तक तो पता ही नहीं चल पाता पढ़ना क्या है, क्योंकि एक लंबी जंप लगानी होती है। ऐसे ही 10th से 11th में गए, बेचारों ने गलत सब्जेक्ट ले लिया, गलत स्ट्रीम चूज कर ली, समझ में नहीं आता। 3-4 महीने के लिए 9th और 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए ऐसा होता है कि वो किसी और ग्रह पे आ गए, किसी और प्लानेट पे आ गए। लेकिन 9th और 11th क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर इसको हमने अच्छे से ले लिया तो यानी हम 10th और 12th में चिल करने वाले हैं, मज़े करने वाले हैं आराम से। अगर इसको सीरियसली नहीं लिया तो वहाँ गड़बड़ होने वाली भैया, वहाँ पे हमारे से संभला नहीं जाएगा फिर। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमें पढ़ना है, पढ़ना भी है और रिलैक्स भी रहना है। यानी हमें सुबह उठना भी नहीं है, हमें रात को टीवी भी देखना है, पबजी भी खेलना है, करते रहिए। ओके, आपको अगर सुबह नहीं उठना है कोई बात नहीं, आपको एक्स्ट्रा टाइम चाहिए कोई बात नहीं, स्कूल जाना जाइए, ट्यूशन जाना जाइए, फिर भी हमें पढ़ना है। तो कैसे पढ़ना है ये हम इस टाइम टेबल में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम पढ़ें और कितना पढ़ें, कब पढ़ें, क्या पढ़ें, ये सब कुछ हम इस टाइम टेबल में डिस्कस करेंगे। अगर इस टाइम टेबल को आपने फॉलो कर लिया तो 100% गारंटी देता हूं आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं कि क्या करना है और क्या हमें नहीं करना है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि हमें किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, क्योंकि ये नॉन बोर्ड की क्लास है। ओके, तो नॉन बोर्ड की क्लास है तो इसमें हमें कितना टाइम देना है। आप साइंस को, 9th के स्टूडेंट्स है वो साइंस को क्या दोगे, 1.5 आवर्स दोगे, 1.5 घंटा दोगे, काफ़ी है। और 11th क्लास के स्टूडेंट्स जिनका सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट इलेक्टिव सब्जेक्ट 1 है उसको 1.5 घंटा दोगे। ऐसे ही मैथ्स को हमें 1.5 घंटा देना है, और जो इलेक्टिव सब्जेक्ट 2 है 11th वालों के लिए उसको भी 1.5 घंटा देना है, काफ़ी रहेगा, इतना बहुत है। उसके बाद सोशल साइंस है जो 3rd सब्जेक्ट है, कंपेरेटिवली ईजी होता है, अगर हम समझ के करें तो 1 घंटा काफ़ी रहेगा सेल्फ स्टडी के लिए। और हमें 3rd जो इलेक्टिव सब्जेक्ट है जो हमने ईजी ले रखा है, कंपेरेटिवली ईजी है, जैसे कॉमर्स वालों के पास बिजनेस है, या फिर ह्यूमैनिटीज़ वालों के पास पॉलिटिकल साइंस है, ऐसे ही साइंस वालों के पास जो बायो है तो उसको 1 घंटा भी दोगे घर पे आके, इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होते हैं तो चलेगा। और हिंदी और इंग्लिश को हमें 1 आवर, हाफ आवर आप कर सकते हो, यानी कि हाफ आवर डेली, या फिर आप अल्टरनेट डेज पे पढ़िए। तो टोटल हमें चाहिए 5 घंटे। 5 घंटे की हमें स्टडी करनी है, और उसका हमें टाइम टेबल बनाना है कि ये 5 घंटे निकलेंगे कैसे और कहाँ निकलेंगे, कब कैसे निकलेंगे। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे निकलना है। हमें सुबह जल्दी नहीं उठना है, क्योंकि हम नॉन बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं भाई, थोड़ा तो रिलैक्स फील करेंगे ना। ऐसे लगना भी चाहिए घर वालों को कि हम नॉन बोर्ड की क्लास में, और जो बोर्ड वाला है उसको भी लगना चाहिए कि हम चिल करें। तो हम 8 बजे उठेंगे। ओके, मान लिया हम 8 बजे उठेंगे। आप आराम से उठिए, रिलैक्स करके उठिए, 7:30 में नहीं उठोगे तो भी चलेगा, 8 ही उठिए। आप 9 से 2 बजे के बीच में या 2:30 बजे के बीच में अपने स्कूल जा रहे हो, नहीं जा रहे हो अलग बात है, स्कूल जा रहे हो तो स्कूल जाइए, आपके ऑनलाइन क्लासेज है उसको निपटाइए, ट्यूशन जा रहे हो ट्यूशन निपटाइए, सब कुछ निपटा डालिए इस 9 से 2:30 के बीच में। आपका शेड्यूल ऐसे सेट कीजिए, ऑनलाइन के लिए रिक्वेस्ट कीजिए, वैसे ऑनलाइन की क्लासेस तो इसी टाइम होती है। ट्यूशन क्लासेस है वो रिक्वेस्ट कीजिए, टीचर से चेंज कीजिए, अगर चेंज नहीं करे तो चेंज कीजिए, आप ट्यूशन वाले टीचर को चेंज कर लीजिए। तो इस टाइम में आप निपटा लीजिए अपना, वैसे भी आपकी निपट जाती है, इसी टाइम में आपको निपटा देते हैं वो। ओके, तो ये हमारा हो जाना चाहिए इसी टाइम में, ये हमारा टाइम है, यानी कि हमें सेल्फ स्टडी नहीं करनी है। आप 2:30 बजे घर पहुंचे, 2:30 से 3 के बीच में अपने लंच वगैरह कीजिए आराम से। ओके, उसके बाद आप 1 घंटे और रेस्ट कीजिए, दिया आपको 1 घंटा। 3 से 4 बजे के बीच में आपको सोना है, सो जाइए, रेस्ट करना है, रेस्ट कीजिए, कैसे भी कुछ भी कीजिए, पबजी कीजिए, फ्री फायर खेलिए, या कोई भी काम करना है वो आप कीजिए यहाँ पर 1 घंटे के लिए। उसके बाद 4 से 5 के बीच में 1 घंटा और है, जहां पर जिसकी भी ट्यूशन रह गई, बाई चांस एक सब्जेक्ट की रह भी सकती है, 4 से 5 है, जाइए
और जिसकी नहीं है ट्यूशन वो रिटन प्रैक्टिस कर लीजिए, आप नोट्स बना लीजिए, फ्लो चार्ट बनाइए, डायग्राम बनाइए, जिसके हमने डिस्कस किया था, जो एक वीडियो है जिसका लिंक आपको दे दिया जाएगा कि कैसे हम लर्न कर सकते हैं, लर्न करने की निंजा टेक्निक कि हाँ लर्न नहीं होता। काफ़ी सारे बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि हमें लर्न नहीं हो रहा, तो उसमें हमने एक टेक्निक की बात की थी कि लर्न कैसे करेंगे, तो उसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि फ्लो चार्ट बनाने, तो वो काम आप यहाँ कर सकते हो। ओके, अब हमारी स्टडी की जो सीटिंग है 5 घंटे की, उसकी हम बात करेंगे कि हमें कब करना है। तो हमारी जो पहली सीटिंग होगी 9th के बच्चों को जो करना है और 11th के बच्चों को करना है, वो पहली सीटिंग हमारी होगी कि हमें 5 से 7 बजे तक पहली सीटिंग देनी है, जिसमें 9th के बच्चे साइंस पढ़ेंगे या इंग्लिश पढ़ेंगे। ऐसे ही जो 11th के बच्चे हैं वो अपना इलेक्टिव 1 सब्जेक्ट कोई एक सब्जेक्ट लेंगे और इंग्लिश उसके साथ पढ़ेंगे। यानी हमें 1.5 घंटा यहाँ पर साइंस को देना है और उसके बाद आधा घंटा अगर इंग्लिश करेंगे तो काफ़ी रहेगा। ओके, इतना ही हमें टाइम देना है। तो ये हमारी पहली सीटिंग रहेगी जिसमें हम 2 घंटे के आसपास पढ़ेंगे। उसके बाद हमारी सेकंड सीटिंग स्टार्ट होगी। सेकंड सीटिंग इसलिए बोला है क्योंकि यहाँ पर हमें 5 से 10 मिनट का एक ब्रेक भी लेना है छोटा सा, क्योंकि पोमोडोरो टेक्निक याद है ना, हमने टाइम टेबल में डिस्कस की थी, जो कैसे हमें अच्छे से लर्न करने में हेल्प करती है। पोमोडोरो टेक्निक मतलब हमें ब्रेक चाहिए, छोटा सा ब्रेक लेना होता है। हमारा माइंड है वो भी थकता है, मशीन नहीं है, तो वो भी थकता है, तो इसलिए हमने उस ब्रेक के बाद दोबारा बैठे। तो इसमें हमें 7 से 8 के बीच में 9th वालों को मैथ्स करना है, 11th वालों को इलेक्टिव सब्जेक्ट नंबर 2 करना है जो लिटिल बिट डिफिकल्ट हो। ओके, 1 घंटा हमने यहाँ पे 1.5 आवर्स हमने साइंस कर लिया, इंग्लिश कर लिया और 1 घंटा हमने मैथ्स को दे दिया। उसके बाद 8 से 9:30 1.5 घंटा पूरा है, डिनर ब्रेक के नाम से है। डिनर ब्रेक कीजिए, आप घर पे रहिए, चिल कीजिए, एंजॉय कीजिए, म्यूजिक सुनिए, कॉलिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, वो आपका है। यहाँ पे हमने 3 घंटे पढ़ लिए। रिलैक्स होने के बाद हमें थोड़ा ब्रेक भी चाहिए, ब्रेक भी मिल गया, हमारा डिनर भी हो गया। घर वालों से रिक्वेस्ट कीजिए डिनर थोड़ा जल्दी हो जाना चाहिए, पढ़ना है तो। ओके, उसके बाद हमें जो थर्ड है सीटिंग है उसमें 9:30 to 10:30 हमें सोशल साइंस पढ़ना है 1 घंटे के लिए। जो 9th वाले हैं 1 घंटा काफ़ी रहेगा, और जो 11th वाले हैं उनको इलेक्टिव सब्जेक्ट जो थर्ड है जो कंपैरेटिवली इजी है उसको लेकर के बैठना है 1 घंटे के लिए, जिसमें आप एक चैप्टर नहीं कुछ क्वेश्चंस रिवाइज कर सकते हो। और कैसे रिवाइज करना है, कौन से रिवाइज करना है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था, जो लर्न करने की निंजा टेक्निक है कि हमें लॉन्ग आंसर टाइप से स्टार्ट करना है, हमें चैप्टर से स्टार्ट करना है, हमें वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ नहीं आगे बढ़ना है। तो वो सब कुछ हमें करना है इसमें। तो हमारा क्या हो गया, पहली सेटिंग 5 से 7 बजे तक 2 घंटे साइंस इंग्लिश कर चुके हैं, 1 घंटे के लिए मैथ्स कर चुके हैं, ब्रेक हो चुका है। उसके बाद थर्ड सेटिंग में हमने सोशल साइंस किया। ओके, 4 सब्जेक्ट हो गए ना। उसके बाद जो हमारी फोर्थ सेटिंग हो गई 10:30 to 11:30 हो गई, एक छोटे से ब्रेक के बाद। जो 10:30 to 11:30 उसमें हमें मैथ्स पढ़ना है आधे घंटे के लिए, और आधे घंटे के लिए हमें हिंदी को पढ़ना है। चाहे आप इसको अल्टरनेट डेज पे भी ले सकते हो, यानी कि एक दिन आपका मैथ्स का मूड है तो आप इसे 1 घंटे पूरा मैथ्स ही कर लीजिए, दूसरे दिन पूरी हिंदी कर लीजिए, ऐसे कर लीजिए। तो ये हमारा हो गया शेड्यूल कि हमने सारे सब्जेक्ट कवर कर लिए। 1-2 सब्जेक्ट यहाँ लिए, 1 यहाँ पे 3, 4th और उसके बाद 5th सब्जेक्ट। हमारे सब्जेक्ट 5 के क्या हो चुके हैं, पूरे हो चुके हैं। ओके, 1, 2, 3, 4 और ये 5th। तो हमारा टाइम है 5 घंटे हमने स्टडी कर ली। पूरे दिन नहीं पढ़े, सुबह जल्दी नहीं उठे, फिर भी हमारे 5 घंटे हो चुके। उसके बाद 11:30 से 12 के बीच में आप रिव्यू कर सकते हो, आपने क्या पढ़ा, आप प्लानिंग कर सकते हो कल क्या पढ़ना है, या कुछ नोट करना है वो नोट कर लीजिए। तो वो आप आधे घंटे के लिए कर सकते हो। ओके, तो ये हमारे हो गए कि हमने टाइम से सो भी रहे। 11:30 सोना चाहो, अगर आपको रिव्यू नहीं करना है, कुछ नहीं रहता तो सो जाइए, कोई बात नहीं। आप 12 बजे तक सोना चाहो तो आधा घंटे तक रिव्यू जरूर कीजिए कि आपने क्या पढ़ा और कल क्या पढ़ना है, ताकि आप टाइमली स्टार्ट कर पाओ। कल का शेड्यूल क्या रहेगा, कौन सी क्लासेज है, कौन सी क्लासेज नहीं है। तो ये हो गया हमारा टोटल शेड्यूल कि हम कैसे पढ़ेंगे। और अब 12 बजे से 8 बजे तक 8 घंटे सो जाइए आराम से, यानी कि आपके पास नींद भी है, आपके पास ट्यूशन भी है, स्कूलिंग भी है, कोचिंग क्लासेस भी है और आपकी स्टडी भी है। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।